जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास की कथा। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, मुझे कृष्णा नदी और वेणी नदी का महत्व समझाइए। इस पर नारद जी बोले, राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा भी वर्णन करने में समर्थ नहीं। फिर भी आपने मुझसे पूछा है, इसीलिए मैं इसकी उत्पत्ति का वृत्तांत तुम्हें सुनाता हूँ। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहाद्रा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वो भगवान विष्णु, भगवान शंकर समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार दिया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्रवा को बुलाया। वो बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्रवा को शीघ्र बुलाया था पर वो अभी तक नहीं आए, ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि तवरा यथा समय यहाँ नहीं आती तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पूर्ण क्रम में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थ भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृग जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय तवरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर तवरा बोली, यहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है। वहाँ पर द्विगुभिक्ष मृत्यु या भ्यातिनो अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई, इसीलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठा दिया, इसीलिए आप सभी जड़ रूपी नदियां होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार तवरा के श्राप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला हो उठी। इस पर देवताओं के मना करने पर भी उसने तवरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, तवरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ में ही श्राप दे दिया, इसीलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता तवरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वो उचित नहीं, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूपी नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ये तीनों लोग नहीं बच पाएंगे। ये श्राप तुम बिना विचारे दिया है, इसलिए आप श्राप तुम वापस ले लो। तवरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही ये विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा ये श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों में जड़ीभूत होकर अश्वमेघ नदियां बनोगे। हम दोनों भी अपने अपने वंशों में पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, तवरा के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी और ब्रह्मा जी के अंश से ककूत दमावती नामक नदी उत्पन्न हुई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पैतृक पैतृक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी उत्पन्न हो गई। गायत्री और तवरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने एक स्थान पर भगवान विष्णु, भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्ण और वेणी नदी की उत्पत्ति का ये वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा, सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल मिलेगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।